नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पराग जैन बने गुप्तचर एजेंसी रॉ के नए मुखिया। जैन का कार्यकाल 2 साल का होगा। वह 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे सिन्हा की जगह लेंगे। जैन वर्तमान में रॉ के एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख हैं। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन के चुनाव आयोग के फैसले पर विपक्ष का सवाल। तेजस्वी और प्रशांत किशोर ने बताया भाजपा और एनडीए की साजिश। ओवैसी का तंत्र चुनाव आयोग गुपचुप तरीके से लागू कर रहा। जैन मुनि आचार्य विद्यानंद महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट और सिक्के। कहा आचार्य विद्यानंद का जीवन त्याग की मिसाल है। मध्य प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष को लेकर हलचल हुई तेज। 2 जुलाई को हो सकता है नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जुलाई को आएंगे भोपाल। आदिवासी चेहरे पर दांव लगा सकती है पार्टी। कोलकाता में लॉ प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना पर भाजपा का हल्ला बोल। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को हिरासत में लिया। गैंगरेप मामले में तीनों आरोपी 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनशील नहीं। आपातकाल के दौरान 1976 में इसमें बदलाव किया गया। संशोधन के माध्यम से इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत के अलावा किसी दूसरे देश में संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में इस सप्ताह की शुरुआत में प्रथम वर्ष की छात्रा से गैंगरेप के मामले में शनिवार को कॉलेज के एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही 25 जून को कॉलेज परिसर में हुई इस वारदात के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के संदर्भ में एक 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति शीघ्र ही घटनास्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष को सौंपेगी। पुरी में रथ यात्रा शुरू होने के एक दिन बाद शनिवार को भगवान बलभद्र, देवी सुभद्र और भगवान जगन्नाथ के रथ अपने गंतव्य गुंडिचा मंदिर पहुंच गए। गुंडिचा मंदिर को देवताओं की मौसी का घर माना जाता है। हर साल जगन्नाथ मंदिर से निकलकर अपनी मौसी के घर जाते हैं भगवान। धन शोधन घोटाले में संलिप्तता का आरोप लगाकर 70 वर्षीय एक चिकित्सक को 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर उससे 3 करोड़ रुपए ठग लिए गए। आरोपी ने पीड़िता को कई दस्तावेज भेजे और दावा किया कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आध्यात्मिक गुरु आचार्य विद्यानंद महाराज की जयंती की शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा भारत अपने संतों और ऋषियों के अमर विचारों और दर्शन के कारण दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। अब गजा में चल रहे संघर्ष का विराम कराएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगले सप्ताह इजरायल और हमास के बीच हो सकती है युद्ध विराम की घोषणा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान प्रांत में आत्मघाती विस्फोट में 16 सैनिकों की मौत और 25 घायल हो गए। आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से लदे वाहन को सैन्य काफिले से टकरा दिया था। महाराष्ट्र के जालना जिले में एक सरकारी ग्रामीण अस्पताल में प्रसव के दौरान एक नर्स ने गलती से एक गर्भवती महिला के पेट पर मेडिकल जाली की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगा दिया। महिला के पेट पर जलने के घाव हैं। इस गंभीर लापरवाही के लिए प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। केरल के विभिन्न भागों में भारी बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पिछले कुछ दिनों में राज्य में हुई भारी बारिश के कारण विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है और सैकड़ों लोग विस्थापित हुए हैं। पश्चिम बंगाल की एक महिला ने पद्मश्री सम्मानित साधु प्रदीप्तानंद पर लगाया बलात्कार का आरोप। कहा नौकरी दिलाने का झांसा देकर बार बार किया बलात्कार। पूरी रथ यात्रा में अत्यधिक देरी से नाराज हुए पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उन्होंने शनिवार को प्रार्थना करते हुए कहा कि ईश्वर उन लोगों को क्षमा करे जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस में अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कहा जब तक इस्लामिक स्टेट रूस के खिलाफ काम करता रहा तब तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सब ठीक है जब तक यह रूस के खिलाफ होता है। शिफाली की मौत का राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद खुल पाएगा। यह हादसा है या साजिश पता चलेगा। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी ले रही थी शिफाली। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर ने किया 8 दिनों में 95.13 करोड़ रुपए का कलेक्शन। आज कलेक्शन हो जाएंगे 100 करोड़ के पास। शनिवार और रविवार को शानदार बिजनेस की है उम्मीद। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।